उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आज ब्रेन डेड होने के बाद नथावत परिवार ने ऑर्गन डोनेट करने का अहम फैसला लिया। बेगू चित्तौड़गढ़ के रहने वाले कान सिंह नथावत को ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद आरएनटी मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका ब्रेन डेड हो गया। इसके चलते उनके परिवार ने ऑर्गन डोनेट करने का फैसला लिया। हालांकि शुरुआत में 5 ऑर्गन डोनेट करने की बात कही गई थी, लेकिन उनके फेफड़े स्वस्थ होने के कारण उन्हें भी डोनेट किया गया। वहीं उनकी पत्नी का कहना है कि उनके पति नहीं रहे, लेकिन इनका कोई अंग किसी और को नई जिंदगी देता है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मन में ये विचार आया, डॉक्टर साहब जिन्होंने बोला कि ब्रेन डेड हो गया, फिर हमारी रिपोर्ट से बात चल रही थी तो सर ने आके समझाया कि अगर आप डोनेशन करना चाहते हो कि अंगदान का, फिर मैंने सोचा कि चलो कर देते हैं। फिर मम्मी से उनसे बात करी भाई से कि क्या करना चाहिए, उन्होंने बोला ठीक है कर दें। उन्होंने बोला किसी और की तो जान बचेगी, अपने पापा की चली गई तो क्या हुआ, आगे किसी और के काम आएगा। और हो सके तो अपन सबको भी यही देंगे कि अगर ऐसा कुछ हो किसी के साथ तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अंगदान जो अभी आज हुआ है वो दूसरा है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। पहला जो है वो अंगदान लगभग 1.5 साल पहले जनवरी 2024 में हुआ था। और आज जो ये अंगदान हुआ है, ये मृतक जो हमारे पेशेंट थे यहाँ कान सिंह जी, ये बेगू चित्तौड़गढ़ से बिलोंग करते हैं। ये न्यूरोलॉजी में प्रोफेसर तरुण रालोद साहब के अंडर में एडमिटेड थे और इन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। और फिर जब भी इनका इस तरह से जब क्लिनिकल पिक्चर हुआ कि ये ब्रेन डेड घोषित हुए, तब इनके परिवार वालों से हमने बात करी तो बहुत ही जो है वो उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए और मानवता का परिचय देते हुए इनके अंगों को डोनेट करने का जो है वो फैसला लिया। जी मेरे पापा के फेफड़े खराब हो गए थे ना, तो हम लोग आज बचपन में जवानी में पापा शांत हो गए, तो हमने सोचा कि किसी के काम आए तो अच्छी बात है। और हमारे सामने एक लड़की थी, वो जवानी थी, वो भी ऐसे हो गई थी ना, तो हमें विचार आया कि उसकी माँ भी तक रोती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाली से आपको खबर बताते हैं, जहां विश्वास फाउंडेशन हिमाचल प्रदेश के तत्वाधान में पाली में पहली बार निशुल्क ध्यान साधना शिविर 20 से 22 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। विश्वास मेडिटेशन सेंटर प्लंग तत्वधान बोमदड़ा रोड स्थित पालीवाल धाम में 3 दिवसीय ध्यान साधना कार्यक्रम में करीब 200 साधक तेज सर्दी में भी ध्यान साधना में लीन है। हिमाचल प्रदेश से पधारने वाले ऋषियों के सानिध्य में करीब 200 से ज्यादा साधक 3 दिन की संगीत में ध्यान साधना में लीन है। चलिए अगली खबर आपको दौसा से बताते हैं। राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में सुशासन रथ यात्रा निकाली जा रही है और उसको नव सृजित ग्राम पंचायत जगनेर में लालसोट विधायक रामविलास मीणा ने संबोधित करते हुए कहा कि 2 सालों में 1100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई। वहीं पिछले 5 सालों के विकास कार्यों से कई गुना अधिक बजट 2 सालों में लालसोट विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए लाया गया है। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय के विकास कार्यों में 700 करोड़ रुपए के काम हुए। वहीं सड़कों के ऊपर 150 करोड़ की स्वीकृति जारी हो चुकी है। बीकानेर एक बार फिर इतिहास के संजीव दर्शन का साक्षी बनने जा रहा है। जिले में आगामी यानी अगले 26, 27 और 28 दिसंबर को 3 दिवसीय बीकाणा मुद्रा महोत्सव का आयोजन होगा। इस महोत्सव में देश विदेश से सिक्के, करेंसी, नोट, डाक टिकट, टोकन, मेडल, पुराने समाचार पत्र और अन्य दुर्लभ प्राचीन वस्तुओं का भव्य प्रदर्शन होगा। प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को असली और नकली सिक्कों, नोटों की पहचान कराना है, ताकि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार से आमजन ठगी से बच सके। दौसा जिले के लालसोट उपखंड के रामगढ़ पचवारा में आज पचवारा प्रीमियर लीग क्रिकेट महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। इस क्रिकेट महाकुंभ के आयोजन में मानव अधिकार आयोग में पदस्थ आईपीएस किशन सहाय मीणा और आईपीएस प्रहलाद मीणा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। पचवारा प्रीमियर लीग क्रिकेट महोत्सव का उद्घाटन भामाशाह राम खिलाड़ी 57 ने किया। प्रतियोगिता में 5 जिलों की कुल 64 टीमें भाग लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं। तो इस बुलेटिन में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।